हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ ओम नाम के जीएस ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे। उनके द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने ये रूल दिया था, ये लॉ दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। तो पहले हम ओम्स लॉ को समझेंगे प्रैक्टिकली और उसके बाद में इसके स्टेटमेंट को जानेंगे। तो इसको समझने के लिए हमारे पास में एक सर्किट का डायग्राम है, उसको देखते हैं। ये हमारे पास में एक सर्किट है, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक सर्किट दिखाई दे रहा होगा आपको। इस सर्किट के अंदर हमने चार चीज़ें ली हैं। एक तो ली हमने बैटरी और दूसरा हमारे पास में लोड है। तो ये बैटरी है उसको कागज़ पर, मतलब ये सिंबल है उसका, बैटरी को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। बैटरी ये जो बड़ी वाली लाइन होती है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को बताती है, ये छोटी वाली लाइन उसके नेगेटिव टर्मिनल को बताती है। और ये हमारे पास में बैटरी है। इस बैटरी के साथ में हमने जोड़ा है बल्ब। ये बैटरी के साथ बल्ब जोड़ा हमने। अब ये जो बैटरी है इससे हमें वोल्टेज मिलेगी बल्ब को, और उस वोल्टेज की वजह से इस पूरे सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा। इस बल्ब में से होता हुआ करंट फ्लो होगा। उस करंट की वजह से ये जो बल्ब होगा ये हमें लाइट देगा। तो ये हमारा सर्किट है। अब जो हम करंट फ्लो हो रही है बल्ब से होते हुए उसको मेजर करने के लिए एक मीटर का यूज करते हैं, उसको हम एमीटर बोलते हैं, एमीटर। तो उस करंट को मेजर करने के लिए कि बैटरी के थ्रू इस बल्ब को कितना एम्पियर का करंट मिल रहा है, कितने एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, उसको मेजर करने के लिए मैंने ये लगाया एमीटर। एमीटर बताएगा हमें कितना एम्पियर का करंट आ रहा है। और जो वोल्ट, ये हमें पोटेंशियल या वोल्ट जो बैटरी के थ्रू बल्ब को जितना वोल्ट मिलेगा उसको मेजर करने के लिए हम लगाएंगे वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर इस तरह से लगाया जाता है। याद रखिएगा हमेशा कि एमीटर जो होता है वो सीरीज़ में लगता है। इस तरह से सीरीज़ का मतलब कि भाई पहले ये बैटरी से कनेक्ट किया मैंने इसका एक तार, फिर दूसरा तार उसका लोड से कनेक्ट होगा, फिर लोड बैटरी से वापस कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एक सीरीज़ में लगा हुआ है एमीटर। और जो वोल्ट मीटर होता है, जो वोल्ट मेजर करता है किसी भी लोड के ऊपर या किसी भी डिवाइस पर कितना वोल्टेज खर्च हो रहा है उसको मेजर करता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर लगता है हमेशा पैरेलल में, उस डिवाइस के पैरेलल में लगता है। यहाँ पर डिवाइस हमारा बल्ब है तो बल्ब के पैरेलल में मैंने लगा दिया वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर मेजर करेगा। तो ठीक है, अब हम इसको समझते हैं ओम्स लॉ को। अब इसको समझने के लिए ये मैंने जो बैटरी लगाई है, ये बैटरी इस प्रकार से लगाई है कि मैं इसमें से जो वोल्ट इस बल्ब पे लगा रहा हूँ उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब मैं उसको अपने हिसाब से बढ़ा सकता हूँ या घटा सकता हूँ। तो उसके लिए अब मान लीजिए मैंने इस बल्ब पर बैटरी के थ्रू 2 वोल्ट लगाए, 2 वोल्ट लगाए, तब जो सर्किट के अंदर करंट इस बल्ब के थ्रू जा रहा है बैटरी में से होकर, जो बल्ब को जो करंट मिल रहा है वो करंट एमीटर में दिखाया जा रहा है 1 एम्पियर का। ठीक है, अब मैं वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ और 4 वोल्ट कर देता हूँ। तब जो बल्ब को जो करंट फ्लो हो रहा है बल्ब से होता हुआ वो एमीटर में दिखाता है 2 एम्पियर का। तो अब देखिए, जब मैं इसमें वोल्टेज में 2 वोल्ट का चेंज करता हूँ, पहले 2 वोल्ट था, फिर मैंने इसमें 2 जोड़ के 4 वोल्ट कर दिया, तो मतलब 2 वोल्ट का चेंज हुआ, तब एम्पियर में जो चेंज है वो 1 एम्पियर का है। और अगर अब मैं इसमें अगर 6 वोल्ट, इसको 4 वोल्ट से बढ़ाकर 6 वोल्ट करता हूँ तो वापस 2 वोल्ट का चेंज किया, तो यहाँ पे जो एम्पियर में चेंज होगा वो वापस 1 एम्पियर का होगा। मतलब 2 + 1 यानी 3 एम्पियर दिखाएगा इसमें करंट जो फ्लो होगा वो। अब अगर मान लीजिए मैं 6 से इसको कर लेता हूँ 7 वोल्ट, तो इस बार जो चेंज किया मैंने वोल्ट के अंदर वो 1 वोल्ट का ही किया है, यानी कि जितना पहले कर रहा था उसका आधा चेंज किया मैंने। तो एम्पियर में जो चेंज होगा वो पहले 1 हो रहा था, 1 का आधा होता है हमारे पास में 0.5। तो इस बार जो हमारे पास में रीडिंग आएगी एमीटर में वो 3.5 आएगी, क्योंकि 0.5 बढ़ेगा, 1 नहीं बढ़ेगा। तो आप अब इससे ये समझना है आपको कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, जो भी वोल्टेज अप्लाई होता है इसके ऊपर बैटरी के थ्रू, वो जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो करंट से पास होगा सर्किट में वो भी बढ़ेगा, वो भी इंक्रीज होगा जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे। और वो जो इंक्रीज़ होगा वो एक फिक्स रेशियो में इंक्रीज़ होगा। जैसे हमने वोल्ट अगर 2 बढ़ाया तो जो एम्पियर है वो 1 बढ़ा, और फिर मैंने अगर वोल्ट 1 बढ़ाया तो जो एम्पियर है वो 0.5 एम्पियर ही बढ़ा। तो इस तरह से एक फिक्स रेशियो में बढ़ेगा हमेशा। यही हमारे पास में ओम्स का लॉ है।
ओम ने यही कहा था कि हमारे पास में किसी भी कंडक्टर हम जोड़ेंगे, उस कंडक्टर के ऊपर जो हम पोटेंशियल को बोलते हैं वोल्टेज, तो जितना हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा उसके हिसाब से उसमें जो करंट है वो भी बढ़ता जाएगा, जो करंट उसमें से फ्लो होगा वो भी वोल्टेज के साथ में बढ़ता जाएगा। यही ओम ने कहा था, यही ओम्स का लॉ है। और वो वोल्टेज एक फिक्स रेशियो में बढ़ेगा, फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। अब हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इसका स्टेटमेंट ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। ओम्स लॉ स्टेट्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यहाँ पर यही है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यहाँ पर है जो वोल्टेज हमारे कंडक्टर के ऊपर अप्लाई हो रहा है। कंडक्टर हमारा है बल्ब, जो हमने लिया था वो हमारा कंडक्टर था, और उसके ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा था, जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रही थी, वो वोल्टेज अप्लाई हो रहा था, उसको इसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और वो एक ही होता है। तो अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर यानी बल्ब पर जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया था, वो वोल्टेज जो होता है उसको बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो भी बढ़ता है, इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती है हमारे पास में, प्रोवाइडेड एट ए प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको इसके ओम्स लॉ के लिए। अब ओम्स लॉ आपको ये तो पता चल गया कि भाई ओम्स लॉ का मतलब ये है कि हमारे पास में कोई भी कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर के ऊपर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे हम बैटरी के थ्रू, वैसे वैसे उसमें से जो करंट का जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन वो जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शन में केवल तभी बढ़ेगी जब जो टेम्परेचर है वो पूरे एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब उसके आसपास की जो एयर है उसमें जो टेम्परेचर है, जो मतलब उसके आसपास को जो टेम्परेचर है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। अगर वो टेम्परेचर बदलेगा ना तो उससे क्या होगा कि हमारे पास में जो वोल्टेज बढ़ाने पर आई बढ़ेगी, लेकिन फिक्स रेशियो में नहीं बढ़ेगी। फिक्स रेशियो का मतलब है कि जैसे हम 2 वोल्ट चेंज किया था, पहले तो 1 वोल्ट हो रहा था, अब फिर और 2 वोल्ट करते हैं और टेम्परेचर चेंज हो गया, तो 2 वोल्ट चेंज करने पर इस बार 1 एम्पियर का चेंज नहीं आएगा, कुछ अलग चेंज आएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो गया। तो वो जो रेशियो जो रहेगा इस बार वो अलग हो जाएगा, फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ पाएगा। वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, लेकिन फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ पाएगा। अगर हमारे पास में टेम्परेचर चेंज हो जाता है, या फिर उस कंडक्टर की जो लेंथ होती है वो चेंज हो जाए, या फिर जो वायर हमने यूज़ किए उसके अंदर वो चेंज हो जाए, तो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ाने पर आई फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ पाएगा। फिक्स प्रोपोर्शन मतलब पहले तो हम कोई एम्पियर, जैसे मान लीजिए पहले हम तार लेते हैं कॉपर का, और फिर एक्सपेरिमेंट में हम तार बदल देते हैं, एल्यूमिनियम का ले लेते हैं। तो इस बार पहले कॉपर के वायर के साथ में जो प्रोपोर्शन आ रहा था वो इस बार इस एल्यूमिनियम के वायर के साथ में नहीं मिलेगा हमें। इसलिए पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर जो टेम्परेचर हैं, जो वायर हैं और जो हमारे पास में कंडक्टर्स हैं, वो सारे के सारे सेम रहने चाहिए, तब ही ओम का जो नियम है वो फॉलो होगा। तो अब ओम के नियम को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब ओम के नियम आपको समझ में आ गया होगा भाई, ओम का नियम क्या होता है। अब इसको हम मैथमेटिकली समझेंगे, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए हमने समझा कि भाई अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाया तो हमारे पास में करंट बढ़ेगा, ठीक है। अब ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल है प्रोपोर्शन का, कि जो इधर वाली क्वांटिटी और इधर वाली क्वांटिटी अगर ये सिंबल लगा हुआ मतलब दोनों एक साथ बढ़ेगी। अब इस सिंबल को हटाने के लिए, प्रोपोर्शन के सिंबल को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वल टू। अगर लगाएंगे तो हमें कांस्टेंट लगाना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में कांस्टेंट आता है आर गुणा आई। ये आर जो होता है ये हमारे पास में होता है रेजिस्टेंस, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है जो कि कांस्टेंट रहता है। अगर हम वो जितनी भी कंडीशंस, टेम्परेचर, लेंथ वगैरह सब कांस्टेंट रखते हैं, तब ये आर जो है हमारे पास में रेजिस्टेंस, ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में ये फॉर्मूला बनता है ओम्स लॉ से, V बराबर आई आर। V प्रोपोर्शन आई,
तो प्रोपोर्शन को हटाया हमने, इक्वल टू सिंबल लगाएंगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ता है हमें, तो वो कांस्टेंट यहाँ पे आर है। और ये आर क्या है, ये रेजिस्टेंस है। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो कि एक्सपेरिमेंट के दौरान कांस्टेंट रहेगा। ये रेजिस्टेंस है कंडक्टर का रेजिस्टेंस, हमने कंडक्टर में लिया था बल्ब, तो ये आर उस बल्ब का रेजिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट रहेगा। अगर हम सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि भाई उसका टेम्परेचर, लेंथ और वायर की जो नेचर, वायर जो रहते हैं वो सारे सेम रखें, तब ये आर कांस्टेंट रहेगा। और ओम्स लॉ के लिए फॉर्मूला है, बहुत यूज़फुल फॉर्मूला है। अब जो ओम्स लॉ है, इसका जो आर रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का हम यूनिट लिखते हैं। मात्रक माने होता है यूनिट। यूनिट होता है जैसे हम, हमारे पास में मास होता है, मास को मापते हैं हम किलो केजी के अंदर मापते हैं, किलोग्राम के अंदर मापते हैं, वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में नापते हैं। ये सब यूनिट होते हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के। तो यहाँ पर जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो आर यानी रेजिस्टेंस है, उसका फॉर्मूला हमारे पास में ऊपर से बनेगा। हमारा फॉर्मूला था वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर। तो आर बराबर क्या होगा, ये आई नीचे चला जाएगा, मतलब आर बराबर बन जाएगा वी अपॉन आई। आई इधर था, नीचे गया उस फॉर्मूले से, आर बराबर वी अपॉन आई बनेगा। अब वी आना होता है वोल्ट, वी का जो यूनिट है वो वोल्ट है, आई मतलब करंट है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है। तो आर का यूनिट होगा हमारे पास में वोल्ट पर एम्पियर, और इसको हम एक अलग यूनिट बोलते हैं, ओम से बोलते हैं इसको। ओम का सिंबल ये होता है हमारे पास में इस तरह का। तो हमारे पास में रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास में ओम या वोल्ट पर मीटर होता है। ओम का सिंबल हमारे पास में इस तरह से होगा, ये सिंबल होगा ओम का। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।